कल यानी 5 अगस्त का दिन इजराइल पर बहुत भारी साबित हो सकता है। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान 3 तरफ से इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अगले 72 घंटे तक ईरान इजराइल पर सीरियल अटैक कर सकता है। बहत्तर घंटे तक सीरियल अटैक, खुफिया अड्डों पर ईरानी मिसाइल। ईरान ने अपने सभी बंकरों के दरवाजे खोल दिए हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी टॉप कमांडरों के साथ हुई मीटिंग में साफ कर दिया है कि इस बार इजराइल पर ऐसा सीरियल अटैक करो कि इजराइल की आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। जबरदस्त मिसाइल पावर, खौफनाक आत्मघाती ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट ईरान को वो ताकत और कुव्वत देते हैं जो लगभग 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर खूनी हमला कर सके। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खुफिया हवाले से जो खबर छापी है वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। जरा देखिए क्या है ईरान का ऑपरेशन 72 घंटे। 5 अगस्त को हमला, इजराइल से खूनी बदला। अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर सोमवार यानी 5 अगस्त को हमला कर सकता है। दावा किया गया है कि ईरान हमले के लिए लेबनान, सीरिया, इराक या फिर यमन की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। इसे देखते हुए इजराइल, अमेरिका और उसके खास सहयोगियों की टेंशन बढ़ी हुई है। खबर तो यह भी है कि ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को जिस तरह से इजराइल पर बड़ा हवाई हमला किया था, ठीक उसी तरह से इस बार भी ईरान हमला करेगा, लेकिन इस बार मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन की संख्या बहुत ज्यादा होगी। कुछ दावों में बताया गया है कि ईरान एक साथ 2000 मिसाइलें, 500 ड्रोन और 1000 लंबी दूरी के रॉकेट से हमला कर सकता है। दावे ये भी हैं कि इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा सैन्य ठिकानों पर हमला किए जाएंगे। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल के उन सैन्य अफसरों को जान से मारने का आदेश दिया है जो हानिया की हत्या में शामिल हैं। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार ईरान 72 घंटे तक अलग अलग तरह से इजराइल पर हमला करने का प्लान बना चुका है। इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि ईरान, हिजबुल्लाह, हूथी और हमास एक साथ मिलकर बड़ा हमला करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर हजारों मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन एक साथ हमला करेंगे तो ऐसी स्थिति में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को कैसे रोक पाएगा। खास तौर से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इतने बड़े सीरियल अटैक का सामना कैसे करेगा। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पिछले 36 घंटे से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल के अलग अलग इलाकों पर रॉकेट हमले कर रहा है, जिसमें ईरान से मिले कत्यूशा रॉकेट भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह के इस ज्वाइंट हमले का सिर्फ एक मकसद है कि इजराइल इस वक्त हमले को कैसे रोक रहा है। हिजबुल्लाह हमला करने के लिए एक तरह से इजराइल के सुरक्षा कवच को डिकोड करने में लगा है ताकि ईरान के बड़े हमले के लिए डेटा और प्लान फाइनल किया जा सके। أي خطوط حمى تجاوزتم وأي نوع من العدوان مارستم وإلى أين مضيتم وذهبتم. ولذلك نعم، نحن من أجل أن يعرف العدو والصديق، نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. وأيضا टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जवाबी हमले के तौर पर सीरिया से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करने की योजना बना चुका है। ब्रिटेन स्थित युद्ध मॉनिटर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ड्रोन दमिश्क के पास के इलाकों और सीरिया के रेगिस्तान से लॉन्च किए जा सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि उन्हें इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की ओर से कोई कार्रवाई ना होने तक सिर्फ इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा।
المواقف من تلك الجرائم فيما يتعلق بالمحور محور القدسي والجهادي والمقاومة، فالموقف واضح، لا بد من الرد عسكريا على تلك الجرائم التي هي خطيرة ووقحة وتصعيد كبير من جانب العدو الإسرائيلي. هناك مواقف واضحة ومعلنة بالنسبة للجمهورية الإسلامية. तेहरान टू तेल अवीव विश्व युद्ध शुरू। इधर इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। दावा किया जा रहा है कि F-16, F-35 लड़ाकू विमानों को घातक मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। मोसाद और शिन बेत जैसी खुफिया एजेंसियों ने तेहरान से लेकर दमिश्क तक अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव कर दिया है। IDF के टॉप कमांडर के मुताबिक ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजरायल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच गए हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका में मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और इजरायल की रक्षा के लिए नए फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि वो इजरायल की हिफाजत जरूर करेगा। इजरायल ने हमास चीफ हानिया को मारकर एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। हमास, हिजबुल्ला, हूथी और ईरान, इन चारों को इजरायल ने एक साथ चैलेंज किया है। कुछ जानकारों का दावा है कि इजरायल चाहता है कि लगभग 10 महीने की गाजा जंग में जिस तरह से हमास का लगभग सफाया किया गया है, ठीक उसी तरह से ईरान, यमन, सीरिया, लेबनान में मौजूद बाकी दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया जा सके, क्योंकि इजरायल जानता है कि दोबारा से अपने दुश्मनों के खिलाफ इतनी बड़ी जंग शुरू करना जरा भी आसान नहीं होगा। इसलिए इजरायल ने 30 जुलाई को हिजबुल्ला के नंबर 2 कमांडर फौद शुकर को बेरूत में मारा। वहीं 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ हानिया को मिसाइल हमले में मारा। इधर हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान उतावला है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC और ईरान आर्मी को ऑर्डर दिया है कि वो बदले की तैयारी करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इजरायल को हमारे मेहमान को मारने की कीमत चुकानी होगी। हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर ईरान के टॉप अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया। ताजा खबरों से लग रहा है कि ईरान इजरायल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है और दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि वो हानिया की मौत का बदला लेंगे और इजरायल पर सीधा हमला करेंगे।